फिलहाल आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं तत्काल खबर न्यूज भरोसाबाद का मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड 11 में, जहां पर भू माफिया द्वारा एक गरीब का आशियाना तोड़ दिया गया है। देख सकते हैं जो कैमरा में एक बार दिखाइए किस तरह से घर तोड़ दिया भू माफिया, जो ब्रोकर भी कहा जाता है। कैमरा में दिखाइए किस तरह से तोड़ दिया गया। लगभग 8 डिसमिल कब्जा में है। खाता खतियान में जो भी है वो 8 डिसमिल है। लगभग नक्शा में 4 डिसमिल बता रहा है। कैमरा में दिखा दीजिए किस तरह से हथौड़ी से तोड़ा गया, हथौड़ी भी छीन लिया गया, महिलाओं से मारपीट किया गया है। वो विजुअल के माध्यम से आप देख भी रहे किस तरह से हथौड़ी है। हथौड़ी से आकर के लगभग 10 से 15 गुंडे यहाँ पे आ गए, तोड़ फोड़ किए उग्र। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित है और जिसके साथ महिला या हो या पुरुष हो उसके साथ मारपीट किया गया। क्या लग रहा है कि मुशहरी थाना अभी तक सोया हुआ है? मुशहरी थाना अभी तक आगे एक्शन क्यों नहीं लिया? आवेदन दे दिया गया, FIR हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या लग रहा है मुशहरी थाना पैसा लेकर के सो गई है कि यहाँ पे मेरे पास चाहिएगा? क्या कुछ मामला हुआ बताइए सर। उस दिन हमारे घर पर 150 से 200 की संख्या में मुसहर समाज के लोग को लेकर मोहित शर्मा, अजय कुमार भगत और संतोष चौधरी, उसके साथ लगभग 150 से 200 गुंडे थे उस सबके साथ। और हमारे घर को देखे थे कोई जेंट्स नहीं है और हमारा घर तोड़ दिया गया है और लेडीज सबको बहुत बुरी तरह से मारा गया है सर। और लगातार पत्थरबाजी किया गया है और हमारे पिताजी को भी मारा गया है। सब जेंट्स में तो 9:30-10 बजे का कांड हुआ है और कोई नहीं था। इसकी वजह से हमारे घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। महिलाओं के साथ भी मारपीट किया गया है। महिलाओं के साथ पूरा जेवर छीन लिया गया है, जो भी नाक कान में पहनी हुई थी। अच्छा। और उसका हाथ सब मोड़ उड़ कर मारा गया है। 15-20 मुसहर लोग आए हुए, 150 के करीब जी 150 के करीब था, जिसका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। और मारा गया है, सबको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। और थाना को जब फोन किया गया तो बहुत विलम्ब से भी आए और आने के बाद पकड़ सकते थे उनको, लेकिन उनको जिस तरह गाय बकरी को हड़काया जाता है उस तरह हड़का दिए सिर्फ। और पकड़ना चाहते तो उस समय भी उसको पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं पकड़े। क्योंकि हम देखे हैं, उनको बोले हुए सर पकड़िए, लेकिन नहीं पकड़े हैं। कितने वर्षों से आपका जमीन यहाँ पे कब्जा में? लगभग ही हो गया, हमारे दादाजी रहे थे। लगभग कितना 50? लगभग 70 वर्ष हो गया सर। 70 वर्ष हो गया। लगभग 70 वर्ष से हम लोग यहाँ पे। जो ब्रोकर जो है वो मतलब जो तोड़फोड़ करवाया है, जो भी जिसके द्वारा भी, तो क्या वो मतलब कि उनका अपना निजी जमीन बगल में था या फिर खरीदा था? क्या खरीदा है? आज से 1.5 साल पहले जो है वो खरीदा है। और खरीदने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है कब्जा को। कर रहा है इतना हमारा कर करके वहाँ तक देख सकते हैं बाउंड्री भी किया है। और उसके बाद बोला कि जो नहीं होगा हम आपको जो है छोड़ देंगे, लेकिन उसके बावजूद अब का राज नहीं, यहाँ से वहाँ तक रोड तक आप हम घर तोड़िए और हमारा दीजिए। मुशहरी थाना में आवेदन दिए, क्या कुछ एक्शन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है सर। और जिन थानाध्यक्ष के अगुवाई में ये काम होना था वो उस दिन आए और हमको आश्वासन दिए आप अति दीजिए, आवेदन कीजिए, हम पकड़ेंगे उन लोग को। और उसके बाद वो कल से उसी के कल होके वो लीव पर चला। क्या लग रहा है पैसा से बिक गया? सब पैसे से सर बिकता है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे सर? अच्छा, डिमांड भी किया है क्या थानाध्यक्ष? थानाध्यक्ष तो अभी तक कुछ नहीं किया, वो सिर्फ लीव पर चले गए हैं और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग दौड़ रहे हैं सिर्फ और कहीं कोई सुनवाई नहीं है सर। चलिए, इस पंचायत के जो प्रहलादपुर पंचायत के वार्ड सदस्य जो 11 नंबर के वार्ड है, इनसे भी बात करने का प्रयास। क्या कुछ मामला हुआ आप तो जानते हैं ना? जी, यहाँ हम जानते हैं। जिस समय घटना स्थल पर आए थे उस समय पुलिस प्रशासन यहाँ आए थे। प्रशासन डंडा मार के सभी मुसहरों को और जो बाधित था उस सबको बेलगा दिए। तोड़ने के पहले से कहाँ था प्रशासन? प्रशासन पहले से नहीं आया था। फोन नहीं किया गया था? फोन किया गया था, लेकिन लेट में पहुंचे थे। तो क्या जरूरी था? लोग सिस्टम से न चलता है। CO के बिना नोटिस भी आया था कि नहीं? कोई नोटिस नहीं, अनलीगल था। अनलीगल। तो क्या प्रशासन सोया हुआ है क्या? जी, प्रशासन अभी तक सोया हुआ है सर। 3-4 दिन हो गया, अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं किया। खुला घूम रहा है, एकदम खुला घूम रहा है रोड पर सर। अच्छा, अभी तक प्रशासन एक भी विरोधी के अभी तक वादी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया सर। लोग बोलता है कि लालू के राज में गुंडा राज है। क्या नीतीश के राज में गुंडा राज नहीं है? नीतीश के राज में तो लालू से ज्यादा गुंडा राज चल रहा है सर। हाँ, अच्छा। क्या लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा गरीब को? इंसाफ मिलता तो सर अभी तक वादी घूमते रहता। महिलाओं के साथ तोड़फोड़ मारपीट, महिलाओं को खींच के मारा था सर। गहना छीन के ले गया, टरंग तोड़ दिया सर उसके घर में घुस के। अच्छा। उसके बाद हमने आए यहाँ स्पॉट पर देखे, सारा सामान छीट छाट के ले गया था घर में से। गहना जेवर भी छीट के ले गया। एक महिला के बाह में पूरा घींच के वहाँ से बाह भाग के घींच के लाई, ब्लाउज फाड़ दिया सर। बिहार में बहार है, बिहार में नीतीश की सरकार है और गुंडा राज है। किस तरह से देख सकते हैं पुलिसिया तंत्र अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया। और कुछ महिला है जिसके मारपीट और छिनताई का मामला है, उनसे भी बात करने पड़ेगा। क्या कुछ हुआ है तो बताइए विस्तार से। आया गुंडा साहब मोहित शर्मा अपने करके आगे हो गया। आगे हो करके हम लोग से बात करने लगा और ईटा रोड़ा बरसाने लगा। पीछे हो गया, मोहित शर्मा भाग गया। सबको घर उड़ तोड़वाने लगा और हम लोग के घर में से घिच के मारने लगा। मार करके कह रहा है बेटी चोट सब क्या करेगा, कहाँ है लोहरवा से बेटी चोट सब क्या
करेगा, कुछ नहीं करेगा। मतलब कि गाली सूचक भी दे रहा था, गाली भी दे रहा है, भोसरी रंडी पत्नी कर रहा है, हम लोग के घिच के मारा, ब्लाउज उलाज फाड़ दिया, गहना जेवर छीन लिया। देखिए सर कुछ नहीं है, सब छीन छोड़ लिया। देख सकते हैं किस तरह से महिला को मारा पीटा गया है, गहना भी छीन लिया है, दौड़ा दौड़ के मारा गया, कोई भी नहीं है देखने वाला, प्रशासन से देखने नहीं है। सर हम लोग दौड़ दौड़ के भागे, फिर भी रगेत के मारा, रोड के वो पट्टी तक हम लोग के पहुंचा दिया सर आदमी को। अब पुलिस क्या कर रहा है? महज 1 किलोमीटर के रेंज में, कितना होगा किलोमीटर? 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में होगा। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन आगे कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन, और हम लोग के धमकी देता है, जहाँ देखेंगे तहाँ गोली मार देंगे, चक्कू मार देंगे। अभी वही शर्मा घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बिहार में किसकी दबंगाई? गुंडों की दबंगाई, भू माफिया की दबंगाई। देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं सेफ नहीं है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि महिला सेफ है, कैसे सेफ है? आपके साथ भी मारपीट किया है क्या? हम लोग सके आया मोहित शर्मा मार के अति मोहित शर्मा पीछे हो गया, अति मुसर सर के आगे भिड़ा दिया, हम लोग सके हाथ तोड़ दिया, घर चलाया, अति खंती चलाया, ऐसे हमको हाथ देखिए अभी फुलाई दर्द बहुत कर रहा है। आपको भी मारा है जी, सारा गहना कितना लोग थे? कितना लोग थे? बहुत आदमी है, 100 से ऊपर था। बहुत देखिए पूरी तरीके से सब तोड़ ताड़ के रखे हुआ है। अभी थे। अच्छा, बात देखिए उसको, बात देखिए कितना देखिए हमारा है। देख सकते हैं कि महिला के साथ में किस तरह से मारपीट किया गया। आप देख भी सकते हैं कि काला स्याही हो गया है। कैमरे से नजदीक से दिखाइएगा किस तरह से मारपीट किया गया है, मारा है, पीटा है। लगभग 100-150 जो मुसहर समुदाय के लोग आए थे, जो भू माफिया लेकर के आए थे, पैसा के दम पर भू माफिया। क्या ये घटना जो हुआ है क्या दर्शाता है? जिस तरह से बिहार में लगातार कहीं न कहीं लूट अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या सेफ है महिला? नहीं। क्या है नहीं सेफ है भाई? सरकार की गलती है। सरकार की गलती है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन पूरा गलती है। अभी तक तो उठा लेना चाहिए था, कई दिन हो गया। रुपया पर बिकता है। कौन बिकता है रुपया पे? प्रशासन। कितना दिया होगा? लगभग 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया। आप थे? सुने हैं कि क्या आप थे? देखे हैं? सुने हैं। हाँ। बिक जाता है पैसा पे, गरीब मर जाए कोई बहस नहीं है। पैसा वाला के मार है, गरीब का कोई अति नहीं है। कोई नहीं है। नीतीश कुमार बोल रहा है कि महिला सेफ है, बिहार में जंगल राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया, फिर भी गुंडा राज देखने को मिलता है। देख सकते हैं और भी कुछ लोग से बात करने का प्रयास करें। क्या यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं को मारपीट किया गया, बिना नोटिस का घर तोड़ दिया गया, बाउंड्री जैसे कि 8 डिसमिल कब्जा में था, अभी भी 8 डिसमिल खाता खिसरा जो भी 8 डिसमिल है, नक्शा में 4 डिसमिल कट गया। तो सिस्टम से ना आना चाहिए कि मारपीट करके उसको कब्जा करना चाहिए। जी, पहली बात तो ये है कि कहना चाहेंगे कि आपको यहाँ जो है ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन आपको बिंदेश्वरी प्रसाद शाही के नाम से नया सर्वे का 62-63 का खतियान है। बिंदेश्वरी प्रसाद शाही पिता दुरिका प्रसाद शाही के नाम से खतियान है, और उन्होंने 1980 में पलधारी ठाकुर पिता नेगी ठाकुर, दिवंगत मनेगी ठाकुर के नाम से उन्होंने केवाला किया। ये 8 डिसमिल जमीन का खतियान है। खाता नंबर 421 है, खेसरा नंबर 3650 है, और 8 डिसमिल रजिस्ट्री की 80 में, और मालिक 8 डिसमिल ज़मीन वो दखल दहानी भी दे दिए। और 80 से अब तक पलधारी ठाकुर आज जीवित नहीं है। उनके जो भी संतान है, जो आज जिनका सुशील ठाकुर हुए, अरविंद ठाकुर हुए, जिनका संतान है, उनका आज भी दखल कब्जा चला रहा है। जब दखल कब्जा है, सारा चीज है, तो फिर क्यों इस तरह का इसमें हुआ क्या? जो संज्ञान में बातें आई कि उस समय वो खेसरा जो है वो 4 डिसमिल, खतियान 8 डिसमिल है, लेकिन नक्शा 4 बना है। लेकिन ऐसा भूल चूक हो सकती है, गलतियां हो सकती है। किसी के दरवाजे पर से कोई बैल खुल जाए, उनका गाय खुल जाए, भैंस खुल जाए, और किसी के दरवाजे पर चला जाए, तो उनका गाय बैल भैंस नहीं होता है, बल्कि ईमानदारी ये होता है कि हम उन्हें वापस कर दें। सवाल यही है। वो जमीन इस गरीब का है, गरीब का है। और इससे पहले भी इस समय आज जहाँ जिस स्थल पर हम खड़े हैं, वहाँ इसको उनको कुछ हद तक कहिए कि 2.5 डिसमिल के आसपास वो दखल कब्जा पूर्व से वो किए हुए हैं, मिट्टी डाल दिए। जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, देख रहा हूँ इसको। मारपीट करने का क्या तुक बनता है महिलाओं के साथ? यहाँ पे दौड़ा दौड़ा मारना, अब कहना चाहिए, उन्होंने जो भू माफिया
जो मोहित शर्मा हैं उनके द्वारा जो महिलाओं के साथ मारपीट की है वो बिल्कुल गलत की है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इस घटना में पुलिस प्रशासन की पूरी संलिप्तता है और पूरी प्रशासन का भूमाफियाओं का संरक्षण प्राप्त है। मुझे जानकारी हमको मिली कि ये आपको 21 तारीख को घटना घटाई जाती है, क्षमा चाहेंगे 20 तारीख को। 20 तारीख को ये घर तोड़ी जाती है, अपने समर्थकों के साथ मोहित शर्मा यहाँ उपस्थित होकर तोड़ते हैं, महिलाओं की पिटाई करते हैं, घायल करते हैं लोगों को। और 19 तारीख को शाम में मोहित शर्मा अपने समर्थक के साथ थानाध्यक्ष मुसहरी से मिलते हैं, पैसा भी ले लेते हैं। और हो सकता है संभवतः नहीं, यदि पैसा लिए होंगे तभी तो फिर शाम में 19 तारीख के शाम में मोहित शर्मा पहुंचते हैं और 20 तारीख को घर टूटती है। ये कैसे? ये संदिग्ध बात है। नहीं पैसा खाती पुलिस, नहीं बिकती, तो फिर पुलिस लेट के क्यों पहुंची? और यहाँ जो घर टूट रही थी, जो कार्रवाई हो रही थी, उसमें मोहित शर्मा सहित किसी एक आदमी को उन्होंने क्यों नहीं उठाया? ये साबित करता है कि वो उन्होंने गलती, वो बिल्कुल उनका संलिप्तता है इस घर तोड़ने में, गरीब के साथ अन्याय करने में उनकी भी भूमिका है। मैं साफ साफ स्पष्ट, बिहार में गुंडा राज नहीं खत्म हुआ जी बिल्कुल। आज भी कहिए कि गरीब पर अत्याचार, आज से जितने भी पूर्ववर्ती सरकारें बिहार में रही है, आज वर्तमान में जो बीजेपी का जो या एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आज भी उतना ही गरीबों पर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर हिंसा हो रहे हैं, बच्चियों को रेप हत्या हो रहे हैं। आज भी गरीबों दिन में हुआ था, रात में हो रहा है, दिन में हुआ था। ये घटना तो दिन की है, ये घटना दिन की है। हमारी पार्टी भाकपा माले नो डेमोक्रेसी घटना के तुरंत बाद आई थी, जांच की, पूरी जानकारी प्राप्त किए। हम लोग प्रशासन से भी मांग किए हैं जिसमें जितने दोषी हैं उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए, तमाम दोषी कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई की जाए, जो भी इसमें दोषी है। अगर नहीं होते तो क्या आगे कदम तो और इस घटना की पूरी निंदा करते हैं। और यहाँ तक कि ये वर्तमान थानाध्यक्ष मुशहरी बिल्कुल ये गरीबों के साथ, भूमाफियाओं के साथ मिलकर संरक्षण दे करके इस तरह के जो घटना कराए हैं, इस ये थानाध्यक्ष वर्तमान मुशहरी पर भी मैं जिला पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही इस पर यदि कार्रवाई नहीं होती है, न्याय नहीं मिलते इस गरीब को, जमीन दखलदानी से लेकर और इनको घर तोड़ने वाले पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हमारी पार्टी भाकपा माले नो डेमोक्रेसी न्याय के लिए आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी। क्या परिचय? जी, मेरा नाम रुदल राम हुआ, भाकपा माले नो डेमोक्रेसी के जिला प्रवक्ता, जिला मुजफ्फरपुर एवं पूर्व जिला पार्षद।